नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार पसंद आ रहे होंगे और आप उन्हें भलीभांति देख भी रहे होंगे। इसी आशा और कामना के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने एक नया वीडियो, एक नया भाग लेकर के हाजिर हूँ, नया पार्ट लेकर के आया हूँ और आज अपने पार्ट नंबर 40 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले पार्ट 39 अपने पढ़ चुके हैं, मादा जनन तंत्र का अध्ययन कर रहे थे। डायग्राम मैंने आपको बताया था, इसका कुछ भाग अपने पढ़ लिया था। आज अपने मादा जनन तंत्र का दूसरा भाग यानी बी पार्ट इसका पढ़ेंगे, जो है द्वितीयक द्वितीयक लैंगिक अंग, ये इसका दूसरा भाग है। ठीक है, मादा जनन तंत्र का दूसरा भाग है द्वितीयक लैंगिक अंग, इसका अपने अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखो, द्वितीयक लैंगिक अंग में क्या क्या चीज़ है, किन किन चीज़ों का अपने अध्ययन करेंगे वो देखते हैं। तो द्वितीयक लैंगिक अंग यानी मादा में द्वितीयक लैंगिक अंगों के तौर पर मादा में द्वितीयक लैंगिक अंगों के रूप में या तौर पर निम्न अंग कार्य करते हैं। निम्न अंग कार्य करते हैं। पहला है इसमें अंडवाहिनी। ये पहला भाग है। ठीक है, तो इसमें देखो अंडवाहिनी में क्या है, दोनों अंडाशयों से एक एक नलिकाकार संरचना होती है। यानी जो दोनों अंडाशय होते हैं ना, उसमें अंडवाहिनी में पढ़ रहे हैं। तो वैसे तो ये एक लंबा कुंडलित नलिकाकार अंग है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि दोनों अंडाशयों में एक एक नलिकाकार संरचना होती है, जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। अंडवाहिनी कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, अंडवाहिनी की लंबाई अंडवाहिनी की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। अंडवाहिनी शुक्राणु व अंडाणु के
निषेचन के लिए अनुकूल माध्यम प्रदान करती है। अनुकूल माध्यम प्रदान करती है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया अंडवाहिनी। अब देखो दूसरा भाग है इसका गर्भाशय। दूसरा भाग क्या है? गर्भाशय। इसमें देखो दोनों अंडवाहिनी एक थैलेनुमा संरचना में खुलती है। थैलेनुमा संरचना में खुलती है जिसे गर्भाशय कहा जाता है। जिसे गर्भाशय कहा जाता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस भी होगी बच्चों, गर्भाशय किसे कहते हैं, ठीक है ना। और ये ऊपर देखो, चलो बाद में देखेंगे, जिसे गर्भाशय भी कहा जाता है। अब इसके पॉइंट देखो अगले। गर्भाशय उदर गुहा में मूत्राशय व मलाशय के बीच में स्थित होता है। बीच में स्थित होता है। युग्मनांग विकसित होकर भ्रूण के रूप में गर्भाशय के अंतःस्तर दीवार में स्थापित करता है। अंतःस्तर दीवार में स्थापित करता है। अगला देखो, मादा व भ्रूण के बीच में पाई जाने वाली कड़ी प्लेसेंटा
का रोपण भी गर्भाशय में स्थापित होता है। गर्भाशय में स्थापित होता है। गर्भाशय में स्थापित होता है। अगला भाग देखो, सी नंबर पार्ट है इसका, वो है योनि। सी नंबर पार्ट क्या है? योनि। तीसरा भाग कह दो इसका, वो है योनि। ठीक है, अब देखो इसमें यह मार्ग मूत्र मार्ग में मलाशय के बीच में स्थित होता है। बीच में स्थित होता है, जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई 8 से 10 सेमी होती है। जिसकी लंबाई 8 से 10 सेमी होती है। योनि स्त्रियों में मिथुनांग का कार्य करती है। योनि स्त्रियों में मिथुनांग का कार्य करती है। ठीक है ना। अगला देखो, योनि स्त्रियों में रजोधर्म या मासिक धर्म के स्त्राव के लिए मार्ग प्रदान करती है। स्त्राव का मार्ग देती है। और साथ साथ पूर्ण विकसित शिशु के प्रसव का मार्ग देती है। अगला देखो, इसमें यानी योनि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं, जो अम्ल का निर्माण करते हैं।
जो अम्ल बनाते हैं, ठीक है ना। और इसके कारण क्या होता है, जिसके कारण योनि मार्ग का माध्यम, जिससे इसके मार्ग का माध्यम लैक्टिक अम्ल व कार्बनिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल व कार्बनिक अम्ल के कारण अम्लीय होता है। लैक्टिक अम्ल व कार्बनिक अम्ल के कारण अम्लीय होता है। जिससे सूक्ष्म जीवों से संक्रमण होने से सुरक्षा होती है। जिससे सूक्ष्म जीवों का संक्रमण नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा बचा था तो मैंने यही लिख दिया। ठीक है, जिससे सूक्ष्म जीवों का संक्रमण नहीं होता या सूक्ष्म जीवों के संक्रमण होने में सुरक्षा होती है। ठीक है ना। तो ये देखो, जो ये आज वाले इस पार्ट में ये मादा जनन तंत्र द्वितीयक लैंगिक अंग पूरा हो गया है। ठीक है ना, जिसमें अंडवाहिनी, गर्भाशय, इसमें देखो एक तो ये क्वेश्चन अंडवाहिनी की लंबाई, ध्यान देना, अंडवाहिनी की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर। अंडवाहिनी शुक्राणु व अंडाणु के निषेचन के लिए अनुकूल माध्यम प्रदान करती है। क्या कार्य अंडवाहिनी का, ये आ गया इसमें, माध्यम प्रदान करती है ये। गर्भाशय को किसे कहा जाता है, ये इसकी परिभाषा हो गई। और इसमें फिर ये देखो प्लेसेंटा का रोपण, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। पाई जाने वाली कड़ी प्लेसेंटा किसे कहते हैं, ध्यान देना। तो मादा व भ्रूण के बीच पाई जाने वाली कड़ी प्लेसेंटा कहलाती है। इसमें रोपण गर्भाशय में स्थापित होता है इसका। ठीक है ना। योनि का पढ़ा आपने, योनि की लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर और मैथुनांग का कार्य करती है। कहाँ पाई जाती है हो गया। और क्या क्या इसके कार्य है, इसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं, ये भी ध्यान देना। योनि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं जो अम्ल बनाते हैं बच्चों। ठीक है, और इसके कारण ये माध्यम लैक्टिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल का के कारण अम्लीय होता है, जिसमें सूक्ष्म जीवों का संक्रमण नहीं होता। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आगे एक वीडियो में एक नए भाग के साथ फिर से आपके सामने प्रस्तुत रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपके अपने यूट्यूब चैनल को, आपका अपना चैनल है ये, इसको शेयर कीजिए बच्चों, और सब्सक्राइब भी करवाइए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और जय हिंद, जय भारत।